आज राष्ट्रीय साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्थान आदर्श समाज समिति इंडिया के कार्यालय सूरजगढ़ में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, विश्वविख्यात महान सामाजिक कार्यकर्ता और देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी, थियोसोफिस्ट, दार्शनिक, लेखक और महिलाओं को चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार दिलाने वाली मताधिकारवादी, हमारे राष्ट्रगान जनगण मन की धुन तैयार करने वाली संगीतकार, शिक्षाविद, भारत देश के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली भारत प्रेमी महान क्रांतिकारी महिला मार्गरेट कजिन्स की पुण्यतिथि मनाई। मार्गरेट कजिन्स का जन्म आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश महिला थी। उन्होंने अपने देश में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़कर मानव हित के लिए कार्य करना शुरू किया और 1915 में उनका भारत की धरती पर आगमन हुआ। 1916 में उन्होंने पूना में महिला विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1917 में एनी बेसेंट और डोरोथी जीना राजादासा जैसी क्रांतिकारी महिलाओं के साथ मिलकर महिला भारतीय संघ की स्थापना की और महिलाओं को वोट डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से मांग की और सरोजिनी नायडू जैसी क्रांतिकारी महिलाओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिलकर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिलाया। 1921 में उन्हें यह सफलता मिल गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में महिलाओं को 1921 में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था और 1926 तक उन्होंने महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार तकरीबन दिला दिया था। और हमारे देश में 1927 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संगठन की एक स्थापना की थी जिसका नाम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन था। उस संगठन के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के उत्थान का कार्य शुरू किया। हमारे देश में उन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और हमारे देश में 1927 के आसपास कमला देवी चट्टोपाध्याय ने चुनाव भी लड़ा। उनका जीवन भारत की आज़ादी, महिलाओं के उत्थान, महिलाओं को शिक्षित करने, मताधिकार का अधिकार दिलाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने भारत में रहकर अपना पूरा जीवन यहाँ पे समर्पित किया। ऐसी महान महिला को हम नमन करते हैं। और एक विशेष बात, वो हमारे देश की प्रथम महिला मजिस्ट्रेट भी थी। यह गौरव उन्होंने 1922 में हासिल किया था। 1922 में उन्हें देश की प्रथम महिला मजिस्ट्रेट बनने का गौरव हासिल हुआ। ऐसी महान महिला ने 1954 तक भारत में रहकर भारत के लोगों का जीवन सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए।
11 मार्च 1954 को उनकी मद्रास में डेथ हो गई और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज ऐसी महिलाओं को कोई जानता नहीं है। अपने देश के लिए तो सभी लड़ते हैं, मरते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कोई दूसरे देश की महिला, वो भी आज से 125-150 साल पहले भारत में आके, और भारत जो उस समय गुलामी के दौर से गुजर रहा था, और उस समय उन्होंने भारत के लोगों के पक्ष में खड़े होकर और इनका जीवन सुधारने में, इनको स्वतंत्रता दिलाने में, शिक्षित करने में जो भूमिका निभाई, इसके लिए हम उनको नमन करते हैं। वो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने वाली हंसा मेहता के नेतृत्व में जो एक समिति गठित की थी, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने संविधान सभा को जो ध्वज सौंपा, जो हमारा तिरंगा है, और 15 अगस्त 1947 को जो तिरंगा पंडित नेहरू ने फहराया, वो ध्वज भी उन्होंने ही भारत की संविधान सभा को सौंपा था। ऐसी महिला को हम लोग भूल गए हैं। ऐसे लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। आदर्श समाज समिति इंडिया परिवार समय समय पे ऐसे महान लोगों की जयंती और पुण्यतिथि मनाकर उनको नमन करता है, और देशवासियों से हम अपील करते हैं कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जिन्होंने इंसानियत के लिए, जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, ऐसे लोगों को समय समय पे नमन करना चाहिए। आज मार्गरेट अजीज की पुण्यतिथि है। आदर्श समाज समिति इंडिया परिवार उनको नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।